हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं यहाँ पे हो गई हूँ नहा धो के एकदम रेडी, और मैं जाऊँगी फ़िलहाल किचन में। वैसे किचन का सारा सामान मैं बाहर निकाल के आई हूँ, लेकिन अभी क्या है, मुझे खाने की तैयारी करनी है, तो मुझे खाना बनाना है। और वैसे भी इस 10:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल जाऊँगी किचन में और खाना बनाऊँगी। उसके बाद हमारी किचन साफ़ होगी, फिर हम जो भी सामान है किचन के डब्बे वगैरह फिर वो वहाँ के वहाँ सेट किए जाएंगे। और आज मैं दिव्या के साथ जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि दिव्या को करनी है दीपावली की शॉपिंग। तो मैंने बोला था दिव्या से कि दीपावली बाद जाएंगे, तो बोल रहे नहीं, मुझे दीपावली के लिए ही कपड़े चाहिए। तो मैं उनके साथ जाऊँगी बाज़ार, लेकिन पहले मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद 12-1 बजे तक हमारा यहाँ से निकलना होगा। तो अब देखते हैं कि दिव्या क्या क्या शॉपिंग करती हैं, और मैं बताऊँगी आप लोगों को कि दिव्या क्या क्या लेके आई हैं वहाँ से। तो चलिए पहले फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ अपनी किचन की हालत और क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे बाहर। और सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ से पेंटिंग चालू हो रही है। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको बाहर। अब मैं आ गई हूँ किचन में। आप देख ही रहे होंगे किचन की क्या हालत हो रही है। मैंने सारा सामान किचन का निकाल के बाहर रख दिया है, क्योंकि हमारे घर पर पूरे जो आगे का पोर्शन है उसमें पेंट हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सारे बर्तन सुबह ही निकाल के बाहर रख दिए थे। और चाची यहाँ पे जो भी डिब्बे हैं उनको धो रही हैं। उसके बाद इन डिब्बों में सामान भर के फिर किचन में सेट करेंगे। और यह भी है एक सामने हॉल है, और ये देखिए कि कमरे में भी ये सामान पड़ा हुआ है, और इस कमरे में भी सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने सामने का हॉल है। सबसे पहले पुताई सामने वाले हॉल में हो रही है, तो सामने वाला हॉल है उसका सारा सामान हमने निकाल के इधर उधर रख दिया है। तो अंशी देखिए, अंशी खेल में लगी हुई है, अपने बैग लिए उसको मिल गया है कोई पुराना बैग। और ये आ गए हम हॉल में। तो आप देखिए कि हॉल की क्या दशा हो रही है, कहीं से पुट्टी निकल गई है, कहीं से कुछ, क्योंकि ये 4 साल से इस पर पेंट नहीं हुआ था, तो अब इसमें पेंट हो रहा है। तो ये देखिए कि सारा सामान बाहर है, और ये कॉपी किताबें हैं दिव्या की और किट्टू की, ये भी बाहर पड़ी हुई हैं छज्जे पर। तो अभी ये सारा सामान इधर उधर डला हुआ है। और दादी जी और दिव्या ये दोनों हॉल का सामान है जो बाहर निकाल रही हैं। और यहाँ पर देखिए कि अंशी कितनी शैतानी कर रही है। अंशी तो वैसे किसी की बात मानती नहीं है। अंशी हम सबको बहुत परेशान कर रही है। सारा सामान डला हुआ है, इसको इधर उधर फेंक रही है। तो इस वजह से मैंने मेगा गौरी को बुलाया है और बोला था कि अंशी को ले जाएं, जिस वजह से सामान अपनी जगह पर रहेगा। तो अंशी अब चली गई है बुआ के यहाँ पे। तो अंशी चली गई, इस वजह से घर में बहुत शांति है। और ये पेंट वाले भैया देखिए किस तरह से पेंट कर रहे हैं। ऊपर जे सीढ़ी लेके आए थे नीचे से, जो लोहे की सीढ़ी है उस पर चढ़कर भैया पेंट कर रहे हैं। और ये वाले भैया हैं जो नीचे पुट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी इस जगह से थोड़ी थोड़ी पुट्टी हट गई है कहीं ना कहीं से। तो उस जगह पे ये वाले भैया पुट्टी लगा रहे हैं, और ये वाले भैया पेंट कर रहे हैं। तो अब अंशी चली गई है बुआ के यहाँ पे, तो सारा सामान अपनी जगह पर सेट है। और अगर अंशी आ जाएगी ना तो सारा सामान इधर उधर फेंक देगी। वो वैसे भी उसको सामान कहीं मिल जाता है रखा, तो एक जगह पर चीज़ को रखती नहीं है, कहीं ना कहीं फेंकती रहती है। तो अब हम निकलते हैं बाज़ार के लिए। तो यहाँ पर दिव्या आई हैं अपनी बोतल लेकर। दिव्या बोतल में पानी भर के लिए जा रही हैं। बोल रही हैं कि बाज़ार में जाते हैं तो इधर दुकानों पर जाते हैं ना, तो प्यास बहुत लगती है। तो यहाँ पर दिव्या पानी भर रही हैं। तो ये देखिए हमारी कस्सियाँ में पानी भी नहीं है, पानी भी ख़त्म हो गया है। और सुबह से लाइट गई है, लाइट भी लौट के नहीं आई है। तो यहाँ पे ये पेंट वाले भैया हैं, उनको भी पानी चाहिए। तो कस्सिया में पानी नहीं है, थोड़ा सा ही पानी था, जो कि आधी बोतल दिव्या ने भर ली है, और 1 डेगची पानी है जो इन भैया को दे के जा रहे हैं। जब लाइट आएगी तब भर लेंगे पानी। और इस बार तो क्या है कि पानी हमारा पूरा ख़त्म हो गया था। ऐसा ही होता है, जब घर में पानी नहीं होता है ना, तभी लाइट बहुत टाइम के लिए चली जाती है। आज लाइट बहुत टाइम हो गया लाइट को गए। सुबह की गई है लाइट और दोपहर हो गया, लाइट अभी तक नहीं आई है। जब घर में कुछ काम होता है या कोई
त्योहार होता है तभी लाइट बहुत परेशान करती है। तो अभी हम फ़िलहाल निकलते हैं बाज़ार के लिए और मैंने अंशी को दोबारा मेघा ले गई हैं क्योंकि अब हम बाज़ार जा रहे हैं तो अंशी हमको जाते देखती तो रोती। इस वजह से मैंने मेघा को बोला मेघा आप इनको फिर ले जाओ। तो अंशी 2-3 घंटे बाद खेल के फिर वापस आ जाएगी जब तक हम बाज़ार से भी फ्री हो जाएंगे। तो अब हम निकलते हैं बाज़ार के लिए और घर का जो काम था वो हमने कर दिया है। अब क्या है कि दिव्या को लेने हैं कपड़े, तो अभी हम फ़िलहाल निकलते हैं बाज़ार के लिए। तो देखते हैं कि कौन सी दुकान पे जाते हैं और कौन से शोरूम पे जाते हैं, क्या चीज़ें पसंद आती हैं। तो हमारी जो है कि तो अभी क्या है कि पेंट का काम चल रहा है, तो अभी हमारा तो कोई काम ही नहीं है, बस जब हो जाएगा पूरा तो उसके बाद हम जिन सामान को लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम निकलते हैं बाज़ार के लिए। अब ये हमारी गौ माता है, इस गौ माता ने हमारा रास्ता रोक लिया है और दिव्या इसको डंडे से भगा रही हैं, तो ये दिव्या को मार रही है। इस वजह से हम हो गए हैं दूर जाके खड़े, क्योंकि इसका बछड़ा बंधा हुआ है ना पेड़ से, इस वजह से वो भी अपने बछड़े को छोड़ के नहीं जा रही है। तो अब हमको यहाँ पे दादाजी को बुलाना पड़ेगा। तो अब ये हैं जो काम वाले भैया हैं जो पेंट कर रहे थे, ये भैया उनको गैया को भगाने आए हैं, तो ये भी भैया को मार रही है क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है। तो अब हमको दादाजी बुलाने पड़ेंगे। अब दादाजी इस गैया को भगाएंगे और ऐसे ही ये जा नहीं रही है, सबको मार रही है। और वैसे मारती नहीं है, बहुत सीधी गैया है, लेकिन जब इसको हम डंडा दिखा रहे हैं ना, इस वजह से ये हम सबको मार रही है। तो अब यहाँ पे आ गए हमारे दादू। अब ये दादू ने गैया को ऐसे पकड़ा है और ये गैया हो गई साइड में और अब हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो अब हम पहुंच गए हैं मार्केट में और ये देखिए पहले सबसे पहले हम आए हैं कोठारी वाली शॉप पर। तो यहाँ पे हमने देखे थे दिव्या के लिए कपड़े और दिव्या चली गई यहाँ पर चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि दिव्या को पैंट फिट नहीं आता है। कमर 32 है लेकिन फिर भी पैंट फिट नहीं आता है। तो ये पैंट वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा पैरों में टाइट हो रहा है, इस वजह से वो फिर चली गई वापस चेंज करने के लिए। तो अभी क्या है कि हम पूरी कोठारी वाली शॉप पे ही हैं, तो देखते हैं कि कुछ पसंद आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे तो कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं सीधे उमा गाउन वाले पर। तो क्योंकि कहीं कपड़े मिले या ना मिले, दिव्या के लिए उमा गाउन वाले पर कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन उसकी प्राइस तो थोड़ी महंगी है लेकिन अच्छी है, उसकी बेस्ट क्वालिटी रहती है और एक बार में चीज़ें पसंद आ जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल हम आए हैं उमा गाउन वाले पर। तो इस पर सब कुछ मिलता है, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए भी, और सूट वगैरह जो भी है सब मिलता है। अब यहाँ पे दिव्या गई थी चेंजिंग रूम में पैंट चेक करने के लिए कि इसकी कमर सही है क्या, 32 कमर है इनकी, तो इस पैंट की कमर एकदम सही है। तो अब देखते हैं कि हमको कौन सा पैंट पसंद आता है। तो ये भैया हैं जो पैंट निकाल रहे हैं, तो इन्होंने हमारे सामने बहुत सारे पैंटों का ढेर लगा दिया था। तो ये इन्होंने निकाला है पहली बार ब्लैक पैंट, तो मैंने मना कर दिया था ब्लैक पैंट के लिए, क्योंकि ब्लैक पैंट हमको लेना नहीं था। दिव्या के पास ब्लैक पैंट पहले से ही है। भैया ने यहाँ पे सब तरह के कलर दिखाए हमको, तो भैया और भी दिखा रहे हैं। मैंने बोला कि भैया जीन्स में भी कुछ कलर दिखाओ। ये यहाँ पे भैया जैगिन दिखा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे उनसे बोला था जीन्स में कलर लाने के लिए, तो जीन्स में हमने मंगाया था वाइट कलर का, तो वही हमको पसंद आया है। लेकिन फिर भी वो और दिखा रहे हैं, मन नहीं मानता है दुकान वालों को अभी। तो यहाँ पे भैया ने सब तरह के कलर दिखाए, हमको कोई भी कलर पसंद नहीं आया, सिर्फ एक कलर पसंद आया था, वो भी वाइट कलर का। क्यों, एक वाइट कलर की जैकेट पसंद आई थी, लेकिन क्या है वो नीचे से बहुत चौड़ा था तो मुझको पसंद नहीं आया था। तो हमने सोचा एकदम फिट वाला पैंट लेंगे, तो हमने को पसंद आया एकदम फिट वाला पैंट, वो भी वाइट कलर का। तो अभी दिव्या गई हैं चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए कि देखते हैं कि वो पैंट कैसा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे और भी कस्टमर आए हुए हैं उमा वाले पर। वैसे भीड़ तो बहुत होती है इस पर, लेकिन अभी भीड़ नहीं है। तो ये देखिए कि ये वाला पैंट भी पसंद आया था लेकिन अच्छा नहीं लगा हमको। तो अब ये देखते हैं इनमें से टी शर्ट कौन सी पसंद आती है। पैंट तो हमारा डिसाइड हो गया है, हमने वाइट कलर का पैंट ले लिया है।
और अब देखते हैं इसमें से टी शर्ट, क्योंकि वाइट पैंट है तो दिव्या बोल रही है मुझे ब्लैक टी शर्ट चाहिए। तो हमने ब्लैक टी शर्ट भी देखी थी, जो गरम वाली भी थी और वूलन वाली भी थी। तो दिव्या को गरम वाली में ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, वूलन वाली है उसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट था। तो दिव्या को वूलन वाली ब्लैक टी शर्ट समझ में आई तो वही हमने ले ली है। फिर भी देखते हैं, देखो दुकान पे जाते हैं तो मन नहीं भरता है। तो वैसे हमने पसंद करके साइड में रख दिया है वाइट पैंट ब्लैक टी शर्ट, लेकिन फिर भी हम और निकलवा रहे हैं कि ये भी दिखाओ ये भी दिखाओ, लेकिन कौन सी भी निकलवा लो, लेकिन जो एक बार चीज़ पसंद आ जाती है वो बार बार पसंद नहीं आती। तो अभी हमने वाइट पैंट ब्लैक टी शर्ट पसंद आई है, तो ये भैया हैं जो हमको और दिखा रहे हैं। वैसे वाइट पैंट और ब्लैक टी शर्ट तो हमने साइड में रख ही दी है, लेकिन फिर भी दिव्या का मन नहीं मान रहा है। देख रही हैं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, मेरे से पूछ रही हैं कि भाभी बताओ ना कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैंने बोला था आपने जो रख दी है वही ज़्यादा अच्छी है, फिर आपका मन है, आपको अगर इसमें से अच्छी लग रही है तो इसमें से ले लीजिए। लेकिन वो वूलन वाली थी वो मुझे सबसे अच्छी लगी थी, तो मैंने दी थी इनको 3 टी शर्ट। तो मैंने बोला था कि आप चेंजिंग रूम में चेंज करके देख लो कि कौन सी टी शर्ट आपको एकदम फिट आती है और कौन सी बनती है, वो टी शर्ट आप ले लेना। तो अभी यहाँ पे देख रही हैं तो बोल रही हैं कि यहीं पर देख लेती हूँ सर टी शर्ट के ऊपर ही डाल के कि कैसी लगी। अब एक टी शर्ट और दी है, भैया ने ये बोला था कि ये साइज एकदम सही आ जाएगा। तो ये भी टी शर्ट वैसे देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन वैसे पहनो तो मुझे थोड़ी बड़ी भी लग रही है, और इसमें छोटा साइज था नहीं, और ये साइज है जो दिव्या के बहुत बड़ा आ रहा है। तो दिव्या यहीं पे पहन के देख रही हैं, बोल रही हैं चेंजिंग रूम में कोई नहीं मैं इसी के ऊपर पहन के देख लेती हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा अनुमान हो जाएगा सही है कि नहीं। तो यहीं पे देख रही हैं दिव्या, और अगर सही लगेगी तो देखेंगे बाद में पैंट और टी शर्ट दोनों चीज़ें साथ पहन के चेंजिंग रूम में जाके कि कौन सी ज़्यादा सही लग रही है। तो यहाँ पर दिव्या ने ये टी शर्ट पहन के देखी है, तो ये टी शर्ट उनके थोड़ी सी लूज हो रही है और बड़ी भी बहुत लग रही है, हाथों पर ढीली ढीली हो रही है और मुड्ढे भी उतर रहे हैं इसके। तो ये टी शर्ट तो ज़्यादा सही नहीं लग रही है, क्योंकि थोड़ी बड़ी हो रही है। फिट कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बड़े कपड़े पहन लो तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी के मांग के ले आए हों। तो मैंने इस वाली टी शर्ट के लिए मना कर दिया था। जो 3 टी शर्ट थी वो हमने सिलेक्ट की थी, तो उन्हीं टी शर्ट को मैं दिव्या से बोल रही हूँ कि इनमें से पहन के देख लूँ कि कौन सी टी शर्ट ज़्यादा अच्छी है, कौन सी टी शर्ट पैंट के ऊपर सूट करेगी। तो दिव्या जाएंगी चेंजिंग रूम में, तो चेंजिंग रूम में देखेंगी। और अभी या क्या ये ब्लैक टी शर्ट है तो इसको भी ऊपर से ऐसे ही डाल के देख रही हैं कि क्या ये सही बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो ही चेंजिंग रूम में जाऊँ, उनको वैसे ही कपड़े उतारने का आलस है, बार बार पे कौन उतारे कौन चेंज करे। तो वैसे भी 2 बार उन्होंने पैंट चेंज किया था, तो अब बोल रही हैं कि नहीं अब टी शर्ट भी चेंज करनी पड़ेगी, मैं तो ऐसे ही पहन के देख लेती हूँ। तो अभी क्या ऐसे ही पहन के देख तो रही हैं, ये तो वैसे सही बनी है, थोड़ी सी टाइट हो रही है पेट पर, और ये ज़्यादा अच्छी भी नहीं लग रही है। तो वो वूलन वाली थी वो ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने बोला है कि वैसे तो ठीक लग रही है, पैंट पहन लो, पैंट पहनने के बाद सही से पता चलेगा कि कौन सी अच्छी लग रही है। तो अभी फ़िलहाल दिव्या चली गई है चेंजिंग रूम में और मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो ये पीछे जो इस पर कुर्ती वगैरह और लॉन्ग सूट सब मिलता है। अब यहाँ पे दिव्या चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही हैं। तो ये भी टी शर्ट वैसे बहुत अच्छी लग रही है इनकी, और ये है ब्लैक वाली वूलन वाली, तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है, मैंने तो इसी को डिसाइड किया था। और ये वाली अलग, तो ये भी अच्छी रही है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट वो ऊन वाली लगी थी, तो मैंने बोला था ऊन वाली ज़्यादा अच्छी है, तो वही हमने डिसाइड किया। तो ये दोनों देखिए कि अब यहाँ पे हमारा बिल बन रहा है। ये अंकल हैं जो हमारा बिल बना रहे हैं। तो इसमें 1040 का पेंट आया है और 740 की जो वूलन वाली टी शर्ट है वो आई है। तो अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं दूसरी दुकान पर, क्योंकि दिव्या के लिए एक पैंट और एक वूलन वाला टॉप तो हो गया था। तो दिव्या ने बोला मुझे एक टॉप और चाहिए। वैसे हमने उमा वाले पे भी टॉप देखे थे, लेकिन अच्छे नहीं लगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरी दुकान पर। तो देखिए यहाँ पर टॉप के कितने सारा ढेर लगा दिया दुकान वाले अंकल ने, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर दिव्या के लिए कोई टॉप पसंद नहीं आए, क्योंकि उनके साइज में नहीं आ रहे थे। और अब यहाँ पर दिव्या को वैसे एक टी शर्ट पसंद आई थी, एक शर्ट।
तो उस शर्ट की प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी और फिर उसका कपड़ा भी हमको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। और पहले से भी दिव्या के पास ऐसी एक शर्ट थी, तो इस वजह से हम वो वाली शर्ट लेके नहीं आए थे। फिर देखते हैं कि कोई दूसरी दुकान पर जाएंगे कि कहीं और पसंद आए। इतने सारे टॉप देखे, इतनी सारी टी शर्टें देखी, लेकिन दिव्या के लिए कोई ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके कपड़े पसंद आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। हर दुकान पे उनके लिए कपड़े नहीं मिलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरी दुकान पर और यहाँ पे हमको आ गई है एक टी शर्ट पसंद। तो इस वाली दुकान पर कुर्ती, टी शर्ट, जो भी शर्ट वगैरह हैं लड़कियों की, वो सब मिलती हैं। तो चलिए अब हम निकलते हैं और जूतों की दुकान पर। तो अब हम आ गए हैं यहाँ जूतों की दुकान पर। तो दिव्या यहाँ पे पहन नहीं है जूते, क्योंकि हमने 3-4 दुकानें देखी थी, वहाँ पर जूते भी ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। तो अब यहाँ पे ये वाले जूते थोड़े पसंद आए हैं, लेकिन कलर हमको अच्छा नहीं लग रहा है। दिव्या बोल रही है कि मुझे वाइट या ब्लैक जूते ही चाहिए। तो मैंने बोला ब्लैक रहने दो, वाइट ले लो, वाइट बहुत अच्छे लगते हैं। और तो यहाँ पे दिव्या ने वाइट जूते लिए। पहले तो बोल रहे भैया से कि और दिखाओ और दिखाओ, और भी कलर हों वो भी पसंद कर लेंगे। तो भैया ने हमें यहाँ पे दिखाए थे 4-5 तरह के जूते। तो भैया ने दिखाए यहाँ पे वही सफ़ेद कलर के जूते। ये जूते वैसे अच्छे लग रहे हैं। तो फिलहाल भी देख रहे हैं दिव्या के पैर का साइज के ये जूते दिव्या के बन जाएंगे कि नहीं। तो दिव्या पहन रही है इन जूतों को और फिर बताएंगी साइज सही है या नहीं। तो ये साइज थोड़ा सा दिव्या के टाइट हो रहा है, तो बोल रही है इसमें थोड़ा अंगूठा अड़ रहा है, तो मुझे 1 नंबर बड़ा चाहिए। वैसे सफ़ेद जूते हैं, अच्छे लग रहे हैं। वाइट का सफ़ेद चीज़ें होती हैं वो हर किसी को पसंद आ जाती हैं। ब्लैक वाइट चीज़ें हैं जो पसंद आ जाती हैं, वही हर चीज़ सूट करती है। तो यहाँ पे हमको आया है ये वाला जूता एकदम पसंद। तो ये भी साइज चेक कर रही है, ये भी साइज ये एकदम सही है और हमको कलर भी बहुत अच्छा लगा। तो ये जूता दिव्या ने कर लिया पसंद। अब मैं आ गई हूँ घर और देखती हूँ अंशी को कि अंशी कहाँ है। मैं अंशी को यहाँ पे अकेली छोड़ के गई थी। अंशी वैसे अकेली बनी रहती है, लेकिन आज वो याद कर रही थी कि मेरी मम्मा कहाँ है। तो मैं फ़िलहाल देखती हूँ कि अंशी कहाँ है। ये यहाँ पे या मेगा गौरी के यहाँ क्या सो गई है। फ़िलहाल देखती हूँ कि अंशी है कहाँ। मेरे आने से पहले अंशी यहाँ पे सो गई है। अंशी ने बोला था मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम लेके आना। फिर रही अम्मा आइसक्रीम जमाए कचू खाओ, कचू ना खाओ आज मेला दूर पियाई नहीं, मुझे मम्मा चाहिए। मेरे बच्चा थे वही खाया ही होगी तो खाया ही होगी। तो अब यहाँ पे अंशी तो सो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।